लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि सीबीआई और ईडी भारत की स्वतंत्र संस्थाएं हैं। उसकी कार्रवाई से सही लोगों क्यों घबराएंगे। अगर कोई कह रहा है कि इस स्वतंत्र संस्था का दुरुपयोग हो रहा है, यह कहना उचित नहीं है। सोमवार को बेगूसराय में आयोजित प्रेस वार्ता में चिराग पासवान ने कहा कि कई बार सीबीआई और ईडी की छापेमारी के टाइमिंग को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन ऐसे में भी जिसने गलत नहीं किया, जिसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, वह क्यों डरेगा। जिसने गलत किया है वह आज न कल जरूर पकड़े जाएंगे। चिराग ने नीतीश कुमार को डरा हुआ मुख्यमंत्री बताते हुए राजनीति छोड़ने की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसी के कहने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतना ज्यादा डर गए कि अपने नीतियों और सिद्धांतों से समझौता कर उसी जंगलराज वाले के साथ चले गए, जिसके साथ कभी नहीं जाने की कस्में खाते थे। हर राजनीतिक दल का अपना एजेंडा होता है, वह पार्टी अपने एजेंडे पर काम करती है। क्षेत्रीय दल का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतना ही डर गए हैं तो राजनीति छोड़ दें। राजनीति डरकर नहीं की जा सकती है, राजनीति में विश्वास जरूरी है। लेकिन नीतीश कुमार इतना डर गए कि रातों रात गठबंधन बदलने का निर्णय ले लिया। यही डर नीतीश कुमार और जदयू को समाप्त करेगी। 2024 के बाद नीतीश कुमार और जदयू का नाम लेने वाला नहीं रहेगा। बिहार में अभी बनी जदयू और राजद की सरकार बहुत जल्द गिरेगी। नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर नया गठबंधन बनाएंगे, क्योंकि वह कुर्सी के बिना नहीं रह सकते हैं और नया गठबंधन बनाते ही बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। लोजपा ने आज से अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। सितंबर के तीसरे सप्ताह में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होगा, जिसमें बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट मिशन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। हम अपने आदर्श रामविलास पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को हर घर तक ले जाएंगे। लेकिन मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान का पुत्र जरूर हूं, कई बार राजनीतिक आकलन कर लेता हूं। बहुत जल्द जदयू एवं राजद में दरारें खुलकर दिखेगी। लोजपा किसके साथ गठबंधन करेगी यह समय बताएगा। चाचा के साथ किसी हालत में नहीं जाएंगे। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। लोकतंत्र का कोई भी स्तंभ सुरक्षित नहीं है। पूरे बिहार में टारगेट पर पत्रकार है और सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। सरकार के अन्याय का विरोध करने पर लोग मारे जा रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, प्रशासन उसे संरक्षण दे रही है। सरकार बढ़ते अपराध पर जवाबदेही तय करे। लोजपा पीड़ित परिजन की मदद करती है, सरकार तुरंत ही नौकरी और आर्थिक सहायता करे। प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष प्रेम कुमार पासवान, सुरेंद्र विवेक, संजय पासवान, इंदिरा देवी एवं सुदर्शन सिंह सहित अन्य प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। मतलब वो डर गए हैं क्या? किसी के कहने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतना ज़्यादा डर गए कि उन्होंने अपनी नीतियों से समझौता कर लिया। भाई, हर राजनीतिक दल का अपना एजेंडा होता है, हर राजनीतिक दल अपने एजेंडे पे काम करती है। वो उनकी सोच हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की। आपको लगता है कि किसी के कहने से क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व या क्षेत्रीय दलों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा? और अगर मुख्यमंत्री जी अगर इतना ही डरते हैं दूसरों के कहने से या उनके वक्तव्य से, तो छोड़ दें फिर राजनीति। भैया, राजनीति डर के तो की नहीं जा सकती ना। राजनीति में आपको अपने ऊपर, अपनी नीतियों पर, अपने सिद्धांतों पर, अपनी कार्यों पर आपको विश्वास रहना ज़रूरी है। पर अगर किसी ने आकर एक दिन ये वक्तव्य दे दिया तो आप इतना ज़्यादा डर गए कि तुरंत रातों रात आपने गठबंधन बदलने का आपने निर्णय ले लिया। भाई, ये डर आपका यकीनन आज नहीं तो कल यकीनन आपकी पार्टी को समाप्त करेगा। और जहाँ तक रही बात भैया क्षेत्रीय दलों के समाप्त होने की, संभव नहीं है। भले किसी का कोई एजेंडा हो, किसी की कोई सोच हो, ये संभव नहीं है। क्षेत्रीय दलों से ज़्यादा उस क्षेत्र की समस्या को और कोई नहीं समझता। क्षेत्रीय दलों का उदय ही इसीलिए हुआ था क्योंकि जितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जब वो बड़े परिप्रेक्ष्य में परिस्थितियों को देखती हैं तो वो अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि स्थानीय स्तर पर परिस्थितियां कितना विकराल रूप ले चुकी हैं। और ऐसे में स्थानीय स्तर पर ये क्षेत्रीय पार्टियां ही हैं जो स्थानीय जनता की उस क्षेत्र की समस्या को भली भांति समझ सकती हैं। और इसीलिए जनता का विश्वास, कितने ऐसे प्रदेश हैं भैया हमारे देश के जहाँ पे जनता का विश्वास क्षेत्रीय दलों पर ही रहा है और उन्हीं के ही नेतृत्व में सरकार बनी है। बिहार की ही बात ले लीजिए, लगभग पिछले 2 दशक का होने को आए। 2 दशक क्या भैया, मैं तीन दशक से ज़्यादा
कभी राजद के नेतृत्व में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनाती रही, कभी जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी रही। तो क्षेत्रीय दलों का अपना वर्चस्व रहा है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला। बट हाँ, किसी के कहने से अगर इतना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डर जाएं, ये अपेक्षा एक राज्य के मुख्यमंत्री से नहीं की जाती कि भैया वो इतने डरपोक होंगे, इतना डरेंगे कि एक वक्तव्य को सुनते ही रातों रात अपने सिद्धांत, अपनी नीतियों से समझौता करते हुए वापस उसी गठबंधन में चले जाएंगे जिसका विकल्प वो बनकर आए थे, जिसको जंगल राज कहते वो नहीं। जांच की बात है, जांच का विषय है। जहाँ पे जांच में अगर कोई दोषी होगा, तो ये मैं मानता हूँ कि अगर कोई ये कहे कि दुरुपयोग हो रहा है इन एजेंसीज का, पहली बात तो होना नहीं चाहिए। स्वतंत्र संस्थाएं हैं, दुरुपयोग किसी मायने में उचित नहीं है। पर हाँ, कई बार टाइमिंग पे सवाल उठते हैं कि भैया इसी समय क्यों छापा हो रहा है, इस समय क्यों छापा हो रहा है। ऐसे में भी अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, अगर आपने कुछ गलत किया नहीं, तो आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर जिन लोगों ने गलत किया है वो भयभीत उनको होना चाहिए कि भैया आज नहीं तो कल अगर किसी ने गलत किया है तो पकड़े तो वो जाएंगे ही। पर हाँ, अगर संस्थाओं का दुरुपयोग होता है, इसके भी मैं खिलाफ ये नहीं होना चाहिए। क्या आने वाला वक्ता तो नहीं हूँ, मौसम वैज्ञानिक का सुपुत्र ज़रूर हूँ। इस नाते कई बार राजनीतिक आंकलन ज़रूर कर पाता हूँ। जैसा पिछली बार मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द एनडीए का गठबंधन छोड़कर महागठबंधन में वापस आएंगे, जो हुआ भी। आज फिर कहता हूँ कि बहुत जल्द जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल में दरारें खुलकर दिखेंगी। परिणाम स्वरूप बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होगा, ये भी मैं घोषणा करता हूँ। पर हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि अभी आज की तारीख में भाई आप सब जानते हैं, पिछला एक साल मेरे लिए कठिन रहा है। पिछले एक साल में मैंने अपनी पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने का मैंने कार्य किया, प्रयास किया, और अभी भी कई कार्य करने बाकी हैं। संगठन के स्तर पर, जनाधार के स्तर पर पार्टी को और मजबूत करना है। तो फिलहाल मेरा ध्यान पूरा केंद्रित उस दिशा में ही है। चुनाव जब आएंगे, जब अधिसूचना आएगी, उस वक्त गठबंधन की घोषणा जरूर की जाएगी।